इस वीडियो में गाइस हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। राइट। अच्छा, क्यू और स्टैक में आइडियली डिफरेंस क्या है? स्टैक वर्क करता था हमारा लीफो ऑर्डर में, क्यू वर्क करता है हमारा फीफो ऑर्डर में। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन एंड देन फर्स्ट आउट। आप कोई सी भी क्यू कंसीडर कर लो, लाइक एक लाइन कंसीडर कर लो, जैसे रेलवे टिकट की, मूवी हॉल टिकट की, तो जो सबसे पहले लाइन में लगा रहता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है। राइट। और वो आपका एग्जिट कर जाता है। ठीक। जो सबसे बाद में आता है या जो लास्ट में क्यू में आते रहते हैं वो अपने नेक्स्ट पोजीशन पे ऐड होते रहते हैं। मतलब आइडियली इस तरीके से मेरी एक क्यू है। मैं फॉर एग्जांपल एक क्यू को इस तरीके से कंसीडर कर रहा हूं। अब इनिशियली जो मेरी क्यू है, फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी है। ठीक है। अगर मैं अपनी इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये मेरी इंडेक्स 0 हो गई, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो क्यू में मेरे पास दो एंड होते हैं। पहला एंड होता है मेरे पास फ्रंट एंड और दूसरा होता है मेरे पास रियर एंड। ठीक है। जो डिलीशन होता है, डिलीशन इस एंड पे होगा, और जो इंसर्शन होता है वो इंसर्शन इस एंड पे होता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल इस क्यू में मैंने पहला डेटा डाल दिया अपना 23। अब यहां पे मेरे फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई है? मेरे फ्रंट की वैल्यू है यहां पे इस केस में 0। राइट। अब रियर की वैल्यू इस टाइम पे 0 है मेरी। बट अगर मुझे इन केस कोई डेटा इंसर्ट करना है क्यू में, फॉर एग्जांपल मेरा एक एरे है क्यू डेटा के नाम से, तो अगर इसको कोई डेटा इंसर्ट करना है तो डेटा को कहां पे इंसर्ट करेगा? भाई फ्रंट पे तो इंसर्ट करेगा नहीं, क्योंकि फ्रंट एंड डिलीशन के लिए। तो अगर मेरा मैं रियर एंड पे इंसर्ट करना चाहूं तो मैं रियर एंड पे ऑलरेडी मेरा डेटा है, तो इसका अलावा डेटा को इंसर्ट करने के लिए मुझे रियर को 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो रियर है मेरा वो 0 की जगह जो भी वैल्यू है मेरी 0 + 1 इक्वल्स टू 1। मतलब जो नेक्स्ट डेटा आएगा मेरा 23 आ गया फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट डेटा हो गया मेरा 34। अब ये क्यू है, इस टाइम मेरे इस क्यू में कोई एलिमेंट डिलीट नहीं है, तो फ्रंट की वैल्यू क्या है मेरी? 0 पे सेट है। बट अब जो रियर की वैल्यू हो गई मेरी इस टाइम पे 1 है। देखो फ्रंट की वैल्यू आपकी 0 पे है। अगर मैं इनकेस यहाँ पे एक पॉइंटर बना देता हूं तो ये मेरा फ्रंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और ये एंड मेरा इस टाइम पे रियर को पॉइंट कर रहा है, ये वैल्यू। अगर मैं इन केस कोई वैल्यू और इंसर्ट करूंगा, ठीक है, या मेरे पास एक अप्रोच आ गई दैट आई नीड टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू, तो मैं यहाँ +1 कर दूंगा। मेरा रियर का पॉइंटर जो है वो 2 पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ही रियर का पॉइंटर मेरा 2 पे रीडायरेक्ट होगा, अगला जो इंसर्शन है मेरा वो यहां से रिमूव हो जाएगा। देखो अब मैं ये जो रियर का पॉइंटर है मेरा ये यहां से रिमूव होके आपका नेक्स्ट एंड पे आ जाएगा, जो भी मेरी रियर की वैल्यू आएगी। 1 सेकेंड। अब जो मेरा रियर वाला पॉइंटर है वो रियर का पॉइंटर मेरा यहाँ पे पॉइंट करेगा अगली वैल्यू। अगर मैं 2 पे कोई सी भी वैल्यू मैं अपनी इंसर्ट कर रहा हूं तो वो वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, 45। ये हो गया हमारा इंसर्शन का केस। अब इंसर्शन के केस में एक कॉम्प्लेक्सिटी और क्या आएगी? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 45 इंसर्ट कर दिया, यहाँ मैंने 56 कर दिया, अगेन मैंने 21 कर दिया। अब मेरी जो रियर की वैल्यू है वो क्या हो गई? 4। एरे का साइज कितना है मेरा? ये क्यू डेटा है, मैं इसकी एक लेंथ निकाल लूंगा कि इसका मेरा साइज आइडियली कितना है। तो मैंने चेक कर लिया भाई, मेरा जो साइज है एरे का, एरे साइज इज फुल, साइज मेरा 5 है। ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट इंसर्टेड है। तो अगर मैं 5 - 1 या इसके एरे की लेंथ देखूं 4, तो अगर ये मेरा रियर के इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरी क्यू फुल, क्यू इज फुल। राइट। यहाँ पे मेरी क्यू फुल हो चुकी है। चलो ये तो हो गया आपका इंसर्शन। अब फॉर एग्जांपल आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है, जैसे मुझे 23 को डिलीट करना है। मैंने कहा ठीक है, अब 23 को रिमूव कर दो। तो अब यहाँ पे फ्रंट क्या होगा आपका? फ्रंट की वैल्यू अब आपकी 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। फ्रंट +1, 0 + 1 इक्वल्स टू 1। अब जो मेरा फ्रंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब ये फ्रंट मेरा यहाँ पॉइंट करने की जगह अब ये फ्रंट मेरा पॉइंट करेगा यहाँ पे। अब ये मेरा फ्रंट है, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट अब जो डिलीट होगा वो यहां से डिलीट होगा। राइट। तो ये अप्रोच होती है
क्यू पे ट्रैवर्सिंग करने की। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, एक केस क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस फिगर में मेरी अब इस टाइम ये वाली क्यू फुल है, क्योंकि अगर मैं इस अप्रोच से चल रहा हूं तो भाई एरे की जो मैक्सिमम साइज था 4th, उसमें मेरा एलिमेंट है, रियर की वैल्यू ऑलरेडी इस पे इंसर्टेड है, तो अब मेरा ये वाला साइज वेस्ट जा रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन बनाया डेटा स्ट्रक्चर ने कि आप इसको सर्कुलर कर दो, ठीक है, यहाँ पे आप इसको आके लिंक कर दो, ठीक है, ये सर्कुलर क्यू होती है। तो सर्कुलर क्यू के केस में क्या होता है, अब आपका रियर एंड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला अभी हम देखेंगे कैसे हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो गाइस अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जंप करते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा प्रीवियस वाला कोड था, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक अपना इसको क्लोज कर देते हैं, राइट क्लिक न्यू क्लास, ठीक है, और हम इस पैकेज का नाम बना देते हैं com.java.q टेस्ट। अब यहां मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ क्यू का जो भी मुझको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ऑपरेशंस लिख देता हूं, ठीक है, फिनिश। अब क्यू में ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एक हम देख रहे हैं कि इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, जिसको आप कहते हो पुश ऑपरेशन, मतलब इंसर्ट को हम पुश ऑपरेशन के नाम से जानते हैं क्यू में, और डिलीट को हम क्या कहते हैं, पॉप, राइट। इसके अलावा आप व्यू भी कर सकते हो, व्यू आपको कौन जो भी एलिमेंट आपको व्यू करना आइडियली तो देखो ऑर्डर ऑफ 1 में आप उसकी सीधा वैल्यू डालो, वो आपको दे देगा, रियर एलिमेंट देखना है, फ्रंट एलिमेंट देखना है, बट इस व्यू को हम पीक कह सकते हैं, ठीक है, अगर इनके समय टॉप एलिमेंट देखना है, ठीक है, या फ्रंट का एलिमेंट देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम एक अपनी क्यू बना देंगे। अब इसमें हमें 3 पैरामीटर चाहिए। सबसे पहले एक हमें एरे चाहिए, वो एरे हमारा किस टाइप का होगा, वो हो गया हमारा क्यू डेटा, सॉरी, डन, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, साइज, सो इंटीजर साइज एक वेरिएबल मैंने ले लिया, और एक वेरिएबल मैं अपना फ्रंट को डिफाइन कर देता हूं, जो मेरे क्यू के फ्रंट को लेके चलेगा। देखो क्यू फ्रंट, ये 3 वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको क्यू का साइज देना है सबसे पहले, तो साइज को आप कैपेसिटी भी कह सकते हो। हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका, उस कंस्ट्रक्टर में हम एक पैरामीटर डाल देते हैं अपना, इसको हम नाम डाल देते हैं क्यू साइज, ठीक है, कि क्यू का हमारा साइज क्या जाएगा। परफेक्ट। ये कंस्ट्रक्टर से देखो बेनिफिट क्या है, जैसे ही मैं अपनी मेन क्लास बनाऊंगा सबसे पहले मैं इसी को इनिशियलाइज कर दूंगा, इस कंस्ट्रक्टर को। परफेक्ट। इसमें मैं क्या करता हूं, एक पैरामीटर फायर कर देता हूं, और इस पैरामीटर को मैं चेक कर लेता हूं कि अगर इन केस जो कैपेसिटी है मेरी, या जो मेरे क्यू का साइज है, 1 सेकेंड, क्यू साइज इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी जो क्यू का साइज है आइडियली वो अगर मेरा इन केस 1 से छोटा है, या आप अगर माइनस पे लेके जा रहे हो पॉइंटर, तो आप उसको 0 कर सकते हो यहाँ पे। तो भाई आप मुझको एक मैसेज दे दो, सिस आउट नथिंग इन क्यू, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आता है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको एक्सेप्शन भी कॉल कर सकते हो, वो भी बता दूंगा मैं कैसे करना है। अदरवाइज आपको क्या करना है भाई, अगर इन केस यूजर ने कह दिया कि मुझको 2 साइज की क्यू चाहिए, तो आपको ये 2 साइज एरे में इनिशियलाइज करना होगा। किस एरे में, इस एरे में। ये हमारे क्लास वेरिएबल है, इजिली कहीं पे भी कॉल हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप क्यू डेटा को कॉल कर लो, 1 सेकेंड, क्यू डेटा, यहाँ पे मुझे इसका साइज देना है, तो मैं एरे का डिक्लेरेशन कर दूंगा इक्वल्स टू न्यू इंटीजर सेमीकोलन, और साइज कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। इससे क्या बेनिफिट है, मैं एक बार इसका टेस्टर बना के दिखाता हूँ। टेस्टर मेन फिनिश। अब देखो, अगर मैं इनकेस अपनी क्यू क्लास को कॉल कर रहा हूँ, क्यू कंट्रोल स्पेस, अब एक चीज अगर आप देखो, मैं क्यों सजेस्ट करता हूं कि आप क्यू नाम से क्लास ना बनाओ, क्योंकि क्यू नाम से ऑलरेडी एक क्लास एग्जिस्ट करती है java.util पैकेज में। अगर आप क्यू नाम से क्लास बनाओगे तो वो आपकी ओवरराइड हो जाएगी। अगर आप क्यू का कोई इनबिल्ट फीचर्स यूज करना चाह रहे हो इस पैकेज में, तो बाय डिफॉल्ट उसी क्लास का फीचर देगा जो आपने बनाई है। हम अपने इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्यू ऑपरेशन, इसको स्मॉल क्यू लिख देते हैं, इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल स्पेस।
अब यहाँ मैंने साइज दे दिया 2, ठीक है। तो अगर इन केस मैं साइज दे रहा हूँ 2, तो मेरे पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि भाई मेरा एक 2 साइज का एरे बनेगा जिसमें मुझको डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। और उसी के साथ जैसे ही मैंने इसको साइज दिया, अपना क्यू का साइज डिफाइन करा, मैंने बता दिया भाई जो साइज है मेरा वो अब 0 सेट कर दो क्लास वेरिएबल। इसका क्या बेनिफिट है अभी देखेंगे आगे। अब ये तो हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, दैट वर्क। नाउ मैं सबसे पहले डेटा को ऐड करता हूं। पहला ऑपरेशन हम इंसर्ट पुश ऑपरेशन करते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए भाई, अगेन अगर आप डेटा को ऐड कर रहे हो तो आपको वैल्यू चाहिए। साइज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर ने दे दिया, ठीक है। तो हम एक मेथड बना देते हैं अपना, पब्लिक वॉइड ऐड क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इसको वैल्यू दे देता हूं, इंटीजर वैल्यू, कि भाई आप इसी वैल्यू को ऐड करना, ठीक। तो अब ये ऐड कैसे करेगा वैल्यू को, देखो भाई एक क्यू बना लेता हूँ, काम करता हूँ मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, एक छोटी सी क्यू बना देता हूँ। देखो ये एक मेरी क्यू साइड में बनी रहेगी जिससे आप लोगों को पिक्चर क्लियर होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरी क्यू बिल्कुल खाली है, ठीक है, या इसमें आप मान लो कोई एक एलिमेंट है या कुछ भी है। इंसर्शन मुझको किस एंड पे करना है, रियर एंड पे। अभी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, रियर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, अभी तो 0 है, ठीक है। अगर मैं इन केस अपनी इंडेक्स 1 से मान के चल रहा हूँ, अगर मैं 0 से मान के चल रहा हूँ तो ये वैल्यू मेरी -1। तो इस केस में मुझको क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। कैसे होगी वैल्यू इंक्रीज, तो आप एक वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, जो आपको रियर की पॉइंटर देगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इसको इंटीजर रियर वैल्यू। ये मैं क्या ले लूंगा, ये मैं ले लूंगा भाई, मैंने एक अपना फ्रंट डिक्लेयर करा है, फ्रंट मैं यहीं इक्लिप्स में ही लिखता हूँ, बेटर रहेगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, एक इंटीजर रियर वैल्यू ले लेता हूँ। इसमें मैंने क्या करा, देखो मैंने एक क्यू का फ्रंट बना रखा है, तो मैंने कहा ठीक है भाई आप ना क्यू के फ्रंट को कॉल कर लो, प्लस मेरे क्यू का साइज कितना आ रहा है, ठीक है, इनिशियल लेवल पे। तो इनिशियली तो मेरा साइज अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं डिफॉल्ट केस में मान के चल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप साइज कर लो। अब यहाँ पे जो एरे है मेरा, उससे मैं मॉडुलस निकाल लूंगा, ठीक है। अब एरे क्या है मेरा, क्यू डेटा, 1 सेकेंड, क्यू डेटा डॉट लेंथ। ओके, अब एक बार हम चेक करते हैं कि क्यू डेटा डॉट लेंथ की वैल्यू पहले है कितनी। देखो पिक्चर को क्लियर करते हैं, सिस आउट क्यू डेटा डॉट लेंथ। सबसे पहले मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इस मेथड को कॉल करना, कोई ऑपरेशन अभी हम नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्यू डॉट मेथड है हमारा ऐड क्यू, कुछ भी वैल्यू डाल दो, 5 डाल दो, ठीक है। एरे तो मैंने 2 से इनिशियलाइज कर ही दिया है अपना। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है, 2 आ गई, राइट, जो मेरी एरे की लेंथ है, ठीक है, क्योंकि मैंने एरे की लेंथ जो अपनी 2 यहाँ पे डिक्लेयर कर रखी है। परफेक्ट है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब अलोंग विद आप क्यू का फ्रंट चेक कर लो, क्यू फ्रंट और प्लस साइज। देखो अभी कहीं कोई डिक्लेरेशन नहीं है, केवल हमने एरे का साइज दिया था आपने। तो अब हम इसको एक बार रन करते हैं, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो 0 0 आ रहा है, इसका मतलब मेरा सारा का सारा पहली लोकेशन पे आपकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो अब इसका मतलब जो मेरी रियर की वैल्यू है, मैं एक बार इसको प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी, और यहाँ पे मैंने अपनी रियर की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब देखो रियर की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 0। इसका मतलब जो एलिमेंट मैं अब इंसर्ट करूंगा वो अपनी रियर वैल्यू पे इंसर्ट करूंगा। तो क्या कॉल करूंगा मैं, क्यू डेटा पोजीशन क्या हो गई मेरी, रियर वैल्यू इक्वल्स टू, मैं अपनी जो पैरामीटर है ये वैल्यू मुझको इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
व्यू में। ओके, अब देखो अगर मैंने इन केस यहाँ पे अपनी वैल्यू डाली, इस पोजीशन पे देखो मैंने कोई सी भी एक वैल्यू डाल दी, फॉर एग्जांपल 5 डाल दिया मैंने, तो अब जो मेरा क्यू का साइज है वो 0 तो नहीं रहा, क्यू का साइज तो मेरा बढ़ गया। जो साइज मैंने ऊपर 0 डिक्लेयर कर रहा था, जो मेरा 0 प्रिंट भी हो रहा था, अब ये साइज तो मेरा इंक्रीज हो गया ना क्यू का। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर और पास कर दूंगा कि भाई मेरे क्यू का साइज जो है आप बढ़ा दो, राइट। अब मैं दो वैल्यू प्रिंट, एक बार आपको साइज दिखा देता हूँ कि क्या मेरा साइज क्यू का इंक्रीज हो रहा है। दो वैल्यू मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, एक तो 5 ऐड कर दिया, कॉपी पेस्ट, एक आपने ऐड कर दिया 7, ठीक है। दोनों बार हम अपना साइज देखो, साइज वैल्यू प्रिंट होके आएगी। ये 0 1 इस वजह से प्रिंट कर रहा है क्योंकि ये हम रियर वैल्यू उठा रहे हैं। ओके, अब देखो, ऑलराइट, तो पहले साइज था मेरा 0, इंक्रीज होके 1 हो गया, फिर साइज था मेरा 1, इंक्रीज होके 2 हो गया। मैं एक काम करता हूँ, एक एलिमेंट और डाल देता हूँ। मैंने क्यू का साइज बढ़ा दिया, बट साइज बिना बढ़ाए मैं डालता हूँ, ठीक है। मैंने डाल दिया इसमें 8, ठीक है, रन करते हैं। 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आइडियली एरे पे साइज को इंक्रीज करके केवल आपको एरे की पोजीशन दिखा रहा है। ध्यान रखना, हम यहाँ क्यू को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम केवल साइज प्रिंट कर रहे हैं। अभी हम क्यू को प्रिंट करेंगे, राइट। तो टेस्टर ठीक चल रहा है, एडिशन ऑपरेशन हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी हमने एरे को नहीं प्रिंट कर रहा है, हम ध्यान रखना साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, हम एरे को नहीं बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब ये तो हो गया मेरा इंसर्शन। अब इंसर्शन में मेरे पास एक पॉसिबिलिटी आ सकती है कि हो सकता है मेरी क्यू फुल हो। वो क्या केस होगा? क्यू फुल कैसे पता चलेगी मुझको? भाई मेरा एरे का साइज है 0, ठीक है, तो अगर उसमें 0 एलिमेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एरे का साइज मेरा 2 है, जो अब मैंने इनिशियलाइज करा है, और वही मेरा साइज के बराबर आ रहा है, तो उस केस में मेरी क्यू फुल होगी। तो मैं यहाँ कंडीशन डाल दूंगा, इफ साइज डबल इक्वल्स टू, इसको कॉपी कर लेते हैं, दिस। अगर मेरा साइज इतना है तो उस केस में क्या करो भाई, आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो, थ्रो न्यू एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, और यहाँ पे आप एक मैसेज दे दो, क्यू इज फुल, राइट। तो थ्रो कर दिया मैंने ये एक्सेप्शन अपना। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कोड को मिनिमाइज करके एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हो, ये भी वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक आपसे ब्लॉक मांगेगा, मेथड के आगे ले लो भाई, डन। तो ये मेरा क्यू में एडिशन हो गया। अब मैं एक बार क्यू को प्रिंट करता हूँ, ये तो ठीक है भाई, ये मेरा डेटा ऐड हो रहा, परफेक्ट है। मैं एक बार अब क्यू को प्रिंट करता हूँ। तो क्यू को प्रिंट करने के लिए हम एक अपना मेथड लगा देते हैं। मेन में भी एरर आ गई है क्योंकि मेन को भी एक्सेप्शन चाहिए। ऑलराइट, तो अब हम एक मेथड लगा देते हैं अपना, पब्लिक वॉइड शो। आप शो क्यू भी बना सकते हो, यूजर डिफाइंड मेथड है। अब क्यू मुझे कितनी प्रिंट करनी है भाई? जितना मेरा एलिमेंट का साइज हो। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर का लूप चला लेता हूँ। एरे है, ट्रेवर्सिंग ही करनी है आइडियली। इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन साइज सेमीकोलन आई प्लस प्लस, परफेक्ट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने एरे को प्रिंट कर दूं? तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। आपने कहा कि मैं अपने एरे को ही डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ, नहीं, आपको प्रिंट करना है यहाँ से। देखो जैसे यहाँ 5 है फॉर एग्जाम्पल, अगला एलिमेंट है मेरा 7, अगला एलिमेंट है मेरा 9। तो एलिमेंट अगर मैं एरे प्रिंट करूंगा वो तब भी मुझको सीक्वेंस मिलेगा, बट स्टिल दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक इंटीजर ले लेता हूँ इंडेक्स का। ये मुझको इंडेक्स बताएगा कि मेरी एरे की इंडेक्स है कहाँ पे। तो ये इंडेक्स कहाँ पे होगी? मेरे पास एक वेरिएबल है ऑलरेडी, फ्रंट, ठीक है, क्यू का फ्रंट। भाई अगर आप शो कर रहे हो तो आप फर्स्ट एलिमेंट से ही शो करोगे। एक बात ध्यान रखना, जो भी हम एलिमेंट अपना शो करेंगे वो हम अपना फर्स्ट एलिमेंट से ही शो करेंगे। अगर इन केस कोई डिलीशन है तो डिलीशन के केस में आप फ्रंट को चेंज करोगे, बट अभी तो हम डेटा को केवल ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी में जो है मेरा फ्रंट वो यहीं पे ही रहेगा, ठीक है। रियर की वैल्यू अभी मेरी यहाँ पे है, वो बढ़ जाएगी अगर मैं इन केस इंसर्ट कर रहा हूँ। ये मेरा फ्रंट है। अगर मैंने इन केस कोई डेटा डिलीट करा तो मेरा फ्रंट यहाँ शिफ्ट होगा। अभी मैंने डिलीशन का कोई मेथड नहीं बनाया, ठीक है, अभी मैंने ऐड का ही बनाया।
तो मैंने एक इंटीजर ले लिया इंडेक्स, जिसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूं भाई, मैं एक काम करता हूं, अपने इंडेक्स की वैल्यू कर देता हूं क्यू फ्रंट प्लस आई। आइडियली अगर फ्रंट 0 पे है तो ये वैसे ही ट्रेवर्सिंग कर रहा है, ठीक है। कहां तक आपको चलाना है, जितनी मेरी एरे की लेंथ है, क्यू डेटा डॉट लेंथ। इससे मेरी इंडेक्स की वैल्यू हर बार अपडेट होती रहेगी, और मैं इसी इंडेक्स को मैं प्रिंट कर दूंगा, सिस आउट क्यू डेटा ऑफ इंडेक्स। अब ये इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा, चेक करते हैं। यहां पे इसको एक बार कॉल कर देते हैं, क्यू डॉट शो, कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी एंड देन पेस्ट। यहाँ मैं 7 की जगह 9 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। रन करते हैं, देखो दो वैल्यू तो आ गई मैं 5। अच्छा ये 5 इसने पहली वैल्यू मुझको दी है, ठीक है, फिर 7 दिया है, बट 9 नहीं प्रिंट कर रहा है। ये देखो सबसे पहले इसने क्या दिया, शो व्यू कंसोल। देखो सबसे पहले इसने पहला शो मेथड कॉल करा तो 5 आ गया, फिर इसने दूसरा शो मेथड कॉल करा तो 5 और 7 आ गया, फिर इसने तीसरा शो मेथड कॉल करा तो क्या हो गया भाई, एक एक्सेप्शन आ गया, क्यू फुल है, जो मैंने टाइप कर रखा है ऑलरेडी, राइट। तो इसका अगर साइज 2 है तो आप 3 एलिमेंट नहीं डाल सकते, आप साइज बढ़ा दो, एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है तो। परफेक्ट। ओके सो शो मेथड हम लास्ट में ही कॉल करेंगे, जिससे हमारे पास क्यू का डेटा जो भी आप ऐड कर रहे हो वो डेटा आपका आता जाएगा। अब क्यू से फॉर एग्जांपल मुझको किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, राइट। तो मैं एक मेथड बना देता हूं, पब्लिक वॉइड, रिटर्न टाइप आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, रिमूव क्यू। मैसेज देना है, मैसेज का एक स्ट्रिंग ले लो, वेरिएबल रिटर्न करना है, इंटीजर ले लो, आपकी चॉइस है। अब देखो अगर क्यू से रिमूव कर रहा है तो हमें पैरामीटर तो पास नहीं करना, क्योंकि रिमूव कहाँ पे होगा, फ्रंट एंड पे। रिमूव की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, वो इसी एंड पे ही आपकी वैल्यू को रिमूव करेगा, फ्रंट पे। सबसे पहले 5 रिमूव होगा, फिर 7 होगा, देन 9 होगा, राइट। तो मैं सबसे पहले, अगर मुझे इन केस एलिमेंट को रिमूव करना है तो मैं कौन सा डेटा उठाऊंगा, फ्रंट का, ठीक है। तो आइडियली डेटा भी आपको, अगर आप चाहो तो अपने सेफर साइड के लिए डेटा उठा के रख सकते हो प्रिंट करना, अदरवाइज जो फ्रंट वैल्यू है क्यू का फ्रंट, वो आप क्या सेट कर दोगे, फ्रंट को आप एक साइज आगे ले जाओगे, भाई मेरे को 5 को रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं क्यूब के फ्रंट को यहाँ पे सेट कर दूंगा, जिससे मुझे वो एलिमेंट विजिबल ही ना हो आइडियली। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, क्यू फ्रंट प्लस 1, ठीक। और मॉड ले लो इसमें, क्यू डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। एलिमेंट रिमूव हो गया आपका, और साइज आप इसका रिड्यूस कर दो भाई। अगर इन केस अभी मेरे क्यू का साइज कितना है, 0 1 2 3 साइज है, अगर मैं इन केस एक एलिमेंट रिमूव कर रहा हूं तो मेरे क्यू का साइज कितना हो जाएगा, 1 एंड 2। 1 एंड 2 इज द इंडेक्स, रिमेंबर दिस इज द इंडेक्स वैल्यू, ये इंडेक्स है मेरी, 0 1 2। अगर मैं इस एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ 5 को, ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो मेरा फ्रंट का पॉइंटर जो यहाँ पे है, तो फ्रंट का पॉइंटर अब यहाँ पॉइंट करेगा। इसके अलावा मुझे फ्रंट को 1 से तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू आपकी हायर होती है तो वही आपकी आउटपुट आ जाता है, राइट। वर्क करेगा ये, एक बार देख लेते हैं कि क्या मेरी क्यू रिमूव हो रही है। ओके, तो एक बार इसके बाद हम वैल्यू को अपनी प्रिंट करके देख देंगे कि क्या आइडियली ये डेटा को रिमूव कर रहा है। तो ये मेरा टेस्टर है, मैं साइज बढ़ा देता हूँ इसका, 5 कर देता हूँ, ठीक है। 7 ऐड हो गया है, 1 सेकेंड, पेस्ट पेस्ट, यहाँ डाल दिया मैंने 11, यहाँ डाल दिया मैंने 4, डेटा को मैंने शो करा, फिर मैंने कॉल करा क्यू डॉट रिमूव, ठीक है। फिर क्यू को एक बार शो करते हैं, और एक यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं, सस आउट आफ्टर रिमूवल, नहीं
राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो पहले तो क्यू थी आपकी 5, 7, 11, 4। रिमूव के बाद क्या हो गई क्यू आपकी 7, 11 एंड 4। और एक काम करते हैं, हर बार शो में हम फ्रंट की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं भाई, फ्रंट की वैल्यू तो है ही अपने पास। सेस आउट फ्रंट इक्वल्स टू प्लस क्यू फ्रंट। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, फ्रंट का पॉइंटर पता चल जाएगा। देखो फ्रंट की वैल्यू को ये 1 ही लेके जा रहा, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ओके ये ज्यादा कॉल हो गया क्या मेरा, मैंने कहाँ पे प्रिंट कर दिया, हाँ प्रिंट तो ठीक जगह करा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आउटपुट पे फोकस करते हैं। ऑलराइट, विंडोज शो व्यू कंसोल। देखो इनिशियल वैल्यू क्या है फ्रंट की, 0, 5, 7, 11। फ्रंट की वैल्यू आपकी 0 रही, ठीक है। 4 पे भी फ्रंट की वैल्यू आपकी 0 रही। जैसे ही आपने रिमूव करा फ्रंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। अब इस टाइम हर एक पोजीशन पे फ्रंट की वैल्यू आपकी 1 ही आ रही है। इसका मतलब ये अगर एलिमेंट मेरा रिमूव हो गया तो नेक्स्ट वैल्यू जो फ्रंट का जो पॉइंटर है मेरा वो यहाँ पे सेट रहेगा, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर रहा हूं ना रिमूव, मैं ये हटा देता हूं, कॉपी सेव, क्या ये कोई इंपैक्ट डालेगा कोड पे? देखो फ्रंट की वैल्यू 0, 0, 0, 0, रिमूवल के बाद फ्रंट की वैल्यू 1, ठीक है। अब ये ऑपरेशन हमने क्यों करा था ये अभी हम दिखाएंगे। अब रियर की वैल्यू पे क्या ये कोई इंपैक्ट डालेगा? ओके सेमीकोलन, 1 सेकेंड, क्या मेरे ऑपरेशन पे कहीं कोई इंपैक्ट आ रहा है? मैं काम करता हूँ, कंट्रोल Z, कमेंट एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। सेम चीज मैं अपनी, अच्छा मैंने इंडेक्स पे भी कर रखा है, कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये कोई इंपैक्ट डाल रहा है मेरे कोड पे। कॉपी एंड देन पेस्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो रन करते हैं, कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे रियर की वैल्यू भी प्रिंट करते हैं, काम करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, रियर इज नॉट क्लास वेरिएबल। हाँ रियर आपका यहाँ का वेरिएबल है, तो मैं काम करता हूँ रियर की वैल्यू को यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ, रियर वैल्यू। क्योंकि रियर की हमें रिक्वायरमेंट ही तभी है जब हम डेटा को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी रियर को प्रिंट करने से वो लाइक क्लास वेरिएबल बनाने से कोई फायदा नहीं है। रियर वैल्यू परफेक्ट। तो डेटा मेरा ज्यादा ऐड हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो रियर की वैल्यू क्या हो गई, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 एंड थर्ड एलिमेंट भी मैंने इंसर्ट करा। फ्रंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, डेटा को एक बार क्यू को फुल करते हैं, कॉपी पेस्ट, नेक्स्ट एलिमेंट डाल दिया मैंने 14, राइट। अब मेरी क्यू हो गई इस टाइम पे फुल, ठीक। एक बार इसको रन करते हैं कोड को, रियर की वैल्यू 4 आ गई मेरी, क्यू मेरी फुल हो गई, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक एलिमेंट और ऐड करता हूँ यहाँ पे, रिमूव कर दिया ना मैंने एक एलिमेंट, अब मैं एक एलिमेंट और ऐड करता हूँ 17, ठीक है। और हाँ परफेक्ट, सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, कोड का ना फ्लो नहीं खराब होगा, ठीक है। तो आइडियली अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मेरी रियर की वैल्यू थी वो थी 4 हो गई, यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू 0 थी, मैंने डेटा एक रिमूव करा तो अब ये वाला साइज तो मेरा खाली हो गया, यहाँ पे जो साइज था मेरा वो तो खाली हो गया, ब्लैंक हो गया मेरा साइज, राइट। तो ये वैल्यू क्यों नहीं ऐड कर पा रहा है, उस केस में आपको रिक्वायर्ड होगी सर्कुलर क्यू, ठीक है। वहां पे आपको सर्कुलर क्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या हम सर्कुलर क्यू इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं?
एक बार हम चेक करते हैं। मैं ये सेमी कॉलन, ओ सॉरी, हाँ ये हटा देता हूँ। ऑलराइट, ओके, रन करते हैं कोड को। देखो एक्सेप्शन नहीं आया, राइट, और रियर की वैल्यू जो चली गई वो 0 हो गई। तो ये सिंटेक्स क्या कर रहा है आपका, ये सिंटेक्स आपकी क्यू को सर्कुलर कर रहा है, मतलब वो एरे मॉड निकाल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैथमेटिकली एक बार देखते हैं। मैं मॉड किससे निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं डेटा को ऐड कर रहा हूँ इन केस, तो उस केस में मैं मॉड निकाल रहा हूँ इस चीज से। ठीक है, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। अब अगर मैंने इन केस एक एलिमेंट को डिलीट करा, मेरी फ्रंट की वैल्यू इनिशियल फेस पे थी 0, रियर की वैल्यू थी 4, क्योंकि मेरा क्यू फुल है। ठीक है, तो अगर मेरा एक एलिमेंट रिमूव हुआ तो मेरी फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, अगर इन केस में रिमूव कर रहा हूं, चलो भाई, ये है मेरी इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग की वैल्यू, स्टार्ट, जब मैं क्यू को कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने रिमूव करा, कौन सा एलिमेंट मैं रिमूव करूंगा, फ्रंट एलिमेंट, फ्रंट एलिमेंट को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 5 को रिमूव करा, एक काम करते हैं, हमने इसमें वैल्यू डाल दी 11, 17। अब मेरा एक एलिमेंट रिमूव हो गया, तो फ्रंट की वैल्यू जो थी मेरी वो यहां से तो हट गई, कोई बात नहीं। ठीक है, एक हम इसमें लाइन बना देते हैं, ऑलराइट। अभी जो मेरा फ्रंट का पॉइंटर है वो यहाँ से हट जाएगा आपका, जो ये वाला पॉइंटर है। अब ये फ्रंट का पॉइंटर मेरा यहाँ आ गया, रियर का पॉइंटर कहाँ पे है मेरा इस टाइम, रियर का पॉइंटर है मेरा अभी तो यहाँ पे है। ठीक है, बट ये स्पेस मेरा अभी भी ब्लैंक है, तो मुझे यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है, क्योंकि मैं सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। अब यूज करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, अगर मैंने फ्रंट का एलिमेंट रिमूव करा तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 1, रियर की वैल्यू कितनी है मेरी, 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ, और क्यू का साइज कितना है मेरा, भाई देखो आपने इनिशियल लेवल पे साइज की वैल्यू अगर आप देखो, यहाँ पे मैं साइज को भी प्रिंट कर देता हूँ एक बार, यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ शो में, मैं एक बार साइज को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, सिस आउट साइज इक्वल्स टू प्लस साइज। ठीक है, अब हम इन सारे डेटा को हटा देते हैं, क्योंकि अननेसेसरी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी हमारे प्रिंट में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उनको हम हटा देते हैं। परफेक्ट, नथिंग इज इन क्यू। ठीक है, दैट वर्क्स। ऑलराइट, अब देखो साइज की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, 5। ठीक है, हमने साइज आपका 5 दे रखा है, बट जैसे ही आपका एक एलिमेंट रिमूव हुआ साइज की वैल्यू कितनी हो गई, 4, एक कम हो गई। ठीक है, जैसे ही मैंने एक एलिमेंट को रिमूव करा है, राइट। अब मैं एक काम करता हूं, एक बार यहां पे प्रिंट और कर देता हूं शो को। देखो, अब शुरू से शुरू करते हैं। इनिशियल मेरी साइज की वैल्यू 5 आ रही, क्यू मेरी फुल है, परफेक्ट। मैंने एक डेटा को रिमूव करा, मेरी साइज की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, ये जितनी बार डेटा को प्रिंट कर रहा है आपको वैल्यू दिखा रहा है, बट जैसे ही मैंने नेक्स्ट डेटा ऐड करा, मेरी साइज की वैल्यू अगेन 5 आ गई है क्यू का। इसका मतलब साइज मेरा ऐड करने के बाद बढ़ा है। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर इन केस इस वाली लाइन को मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, इन दो लाइंस को मैं कंसीडर नहीं करता, अब मैं वापस आता हूँ अपने कोड पे। अब मेरी फ्रंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है गाइस, मेरी फ्रंट की वैल्यू है यहाँ पे इस टाइम 1। ठीक है, और साइज कितना है मेरा, 4, राइट। तो 1 + 4 कितना हो गया आपका, 5। ठीक है, और अगर आप इसका मॉड निकालोगे, एरे की लेंथ कितनी है मेरी, 5, तो इसका मॉड कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब जो मेरे रियर की वैल्यू है, जहां पे मैं वैल्यू को ऐड कर रहा हूं, वो मेरी बाय डिफॉल्ट 0 पे चली जाएगी, ये वैल्यू।
यहां पे बनी है मेरी सर्कुलर क्यू, इसीलिए आप इसको यूज कर, इसीलिए हम इसको यूज कर कि ये क्या करेगा, अगर इन केस यहाँ पे मेरी 0 हो गई तो रियर की वैल्यू, भाई अब तुम एक काम करो, जो तुमने रियर को यहाँ पे डाल रखा है ना, यहाँ पे, यहां से तुम रियर को हटा के अब तुम रियर की वैल्यू को लेके आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया आपका रियर एंड। तो अब जो इंसर्शन होगा वो इस एंड पे होगा नए एलिमेंट, राइट। तो अगर आप ये यूज कर रहे हो सिंटेक्स, ठीक है, जिसमें आप मॉड निकाल रहे हो, सो दैट विल कन्वर्ट टू सर्कुलर क्यू। सजेस्टेबल है कि आप सर्कुलर क्यू ही इंप्लीमेंट करो, जिससे आपका क्यू कभी ब्लैंक नहीं जाएगा, ठीक है, खाली नहीं जाएगा। साइज फुल की इशू तब आएगा जब आपके सारे एलिमेंट इंसर्टेड है। अदरवाइज इन केस कहीं पे भी देखो एलिमेंट सारे सीक्वेंस में डिलीट होने हैं, अगर मैं इन केस इस एलिमेंट को डिलीट करूंगा, फ्रंट मेरा यहाँ जाएगा, साइज मेरा एक रिड्यूस होगा, बट रियर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यू गाइस, थैंक यू।